खुदुरुकुणी ओषा उत्कलीय पल्ली जीवनर एक अविस्मरणीय स्मारकी परंपरा और किंबदंती। मेघ मेदुर भाद्रव मासर प्रत्येक रविवार खुदुरुकुणी ओषा पाई चलचंचल और उत्सव मुखरित हो जाए। जेतेबेले उत्कलर पुरपल्लीर कुमारी माने निजर बहु प्रतीक्षित ओषा पालन करिबा पाई तत्पर होउठंती। मुख्यतः उपकूलवर्ती ओडिशार कुमारी माने खुदुरुकुणी ओषाकु मां मंगला अंक उद्देश्य रे समर्पण करिथांती। एही ओषारे पल्लीबाळा माने निज भाईर सुरक्षित दीर्घ जीवन कामना करी मां मंगला अंकु पूजार्चना करंती। एहा भालुकुणी ओषा, खुदरंकुणी ओषा और ढिंकी ओषा भावे मध्य परिचित। एही प्रथा ओडिशारे केबेठारु आरंभ हेला ए संपर्करे जदिओ कौनसी ऐतिहासिक तथ्य नाही, तेबे तत्कालीन बड़म्बा गड़जातर राजदरबार कवि रामचंद्र पट्टनायकଙ୍କ रचित हारावती काव्यरु सूचना मिले जे खुदुरुकुणी ओषा अष्टादश शताब्दी रे प्रचलित थिला। एही काव्यर नायिका गुड़िया घरर झियो हारावती खुदुरुकुणी ओषा दिन निज प्रेमिक सह पोखरी कूଳରେ मिलित होइथिला। एक उत्कलीय साधव परिवारर कहानी उपरे पर्यवसित एही व्रतर किंबदंती गोपीनाथ दासଙ୍କ लिखित तथा प्रतिटी ओडिया घरे सुपरिचित बृहत् तपोई बा खुदुरुकुणी ओषा पुस्तकरु जानिबाकु मिले। एथिरे अळिअळि साधव झियो तपोई र अश्रुल और करुण कहानी को गोपीनाथ दास अति निखुण और जीवंत भावे उपस्थापन करिसंती। पीढ़ी पर पीढ़ी एही गीत लोक साहित्य भावरे लोकमुखरे आज जाए चली आसुछि। एथिरे प्रथम पाळीरे दुर्गांकर महिषासुर बध संपर्करे वर्णना करा जायछि। द्वितीय पाळीटी हेउछि तपोई, जेउथिरे एही साधव झियो टीर दयनीय कहानी, भाउजमानंकर दुराचार, शांत भाउजंक दया और परिशेषरे तपोईर उद्धार संपर्करे वर्णना करा जायछि। एही दुईटी पाळी खुदुरुकुणी ओषा रे पढ़ा जाइथाए। खुदुरुकुणी ओषा एक ऐतिहासिक दिगकु मध्य इंगित करिथाए। कलिंगर साधव पुअमाने बणिज करिबा निमंते बोईतरे जाभा, मालय, सुमात्रा, बोर्नियो, सिंहल, इंडोनेशिया आदि द्वीपकु समुद्र पथरे नौयात्रा करी जाउथिले। भलरे भलरे स्वगृह प्रत्यागमन करिबाकु कुलदेवी मां मंगला ही एकमात्र साहा भरसा। किंबदंती अनुसारे पुरातन जुगरे वर्तमानर केन्द्रापड़ा जिल्लार सातभाया र 7 जन साधव भाई बोईतरे दूरदेशकु बणिज करिबा निमंते जाउथिले। वर्षरे थरे सेमाने घरकु लेउटी आसुथिले। एही दिन तांकर एकमात्र भौणी तपोई एही ओषा भाईमानंकर शुभ मनासिबा पाई पाळुथिले। सेही दिनठारु कुआनरी माने एहा पालन करिबार विधि प्रचलित होई आसुछि। किंबदंती अनुजारी खुदुरुकुणी ओषा संपर्करे जेतेबेले भगवान विष्णु जानिबाकु उत्साह प्रकाश कले, मां लक्ष्मी एहार उत्पत्ति और महिमा संपर्करे एही मर्मरे प्रकाश करिथिले। उत्कल भूखंडरे राजा तीरध्वज निज प्रजांक सह सुख शांतिरे कालातिपात करुथिले। से राज्यर कौनसी शत्रु न थिले। राज्य धनधान्यरे परिपूर्ण थिला। राज्यरे पोइली बी पाट साड़ी पिंधुथिला। उक्त राज्यरे अनेक साधव परिवार थिले जेउमाने बोईतरे दूर देश विदेशकु जाई बेपार बणिज करुथिले। एमानंक भितरे थिले जणे साधव जाहांको नाम थिला तनयबंत, पत्नी शकुंतला, अलिअळि कन्या तपोई, 7 पुओ और एकठुन आरेक बड़ी सुंदरी 7 बोहुंकु नेइथिला तांको हसखुसीर परिवार। दिनकर घटना राज्यर मंत्रींको झियो सह तपोई बाउंश कुलेईरे खेलुथिबा बेले स्वर्गर कन्या विधवा ब्राह्मणी बेसरे आसी सुना कुलेई बदଳରେ बाउंश कुलेई धरिथिबारु ताकु परिहास करे। अभिमानरे कुलेई भांगी तपोई गंभीरा भितरे मन मारी बसे। पिता तनयबंत निजर एकमात्र झियर उदास मुहंकु लक्ष्य करी कहंती, काहि पाई मां शोइछु रुशिला पराए, गढ़ाई देवी भांगिथिले, खोजेई देवी हजिथिले। तपोईकु बुझासुझा करी 15 दिनरे सुना चांद गढ़ाइबा पाई पिता प्रतिश्रुति देले। चांद गढ़ा आरंभ हेला। दुर्भाग्यवशतः चांद अधा तियारी बेलकु पिता तनयबंत प्राणत्याग कले। बेड़ी उपरे कोरड़ा माड़ भरी चांद तियारी जेतेबेले संपूर्ण हेला, माता शकुंतला अंक आकस्मिक वियोग घटिला। घरे संची रखिथिबा समस्त अर्थ सुना चांद तियारीरे खर्च होई जाइथिला। अगत्या साधव 7 भाई बाध्य हेले बेपार बणिज सकाशे दूर देशकु यात्रा करिबा निमंते। एकमात्र गेली भौणी तपोईर दायित्व 7 साधवाणींक उपरे न्यस्त करी मंगलांकु सुमरी समुद्ररे पूर्व दिगकु बोईत यात्रा आरंभ कले। कुशल द्वीपरे पहुंची निज बेपार बणिज आरंभ कले। भाई माने दूर देशकु चालीजिबा परे तपोईर दुर्दिन आरंभ होई जाए। भाउज माने तपोईकु दोड़ी झुलारु विदा करी अकथनीय निर्यातना देबा आरंभ करि दियंती। न देले सुगंध चंदन, न देले अलंकार मान मुंडकु, न देले तेल, न देले पिंधिबाकु भल। शांत भाउज नीरेंद्री हिं केवल ता र पाळी दिन मुठे खाइबाकु दिए। अन्य भाउज माने तपोईकु छेड़ी चराइबा सकाशे बणकु पठाई देले। दिन बीती भाद्रव मास आसिला। छेड़ी चराउथिबा समयरे हठात दिने ता र अति प्रिय छेड़ी घरमणी हजिगला। बड़ भाउजंक मार्गाड़ी खाई बिजुली मारुथिबा अंधार रातिरे पुणी जंगलकु फेरीगला। जंगलरे राति सारा बीतिला। ता परदिन सकाळ रविवार। घरमणी को खोजु खोजु तपोई आसी पहुंचिला मंगलांक कोठीरे, जेउठी झियोमाने एकाठी होई ओषा पाळुथिले। ता कानरे झियोमाने गाउथिबा गीत टीए गुंजरित हेला, खुदुरुकुणी ए अटई जाहा मागिबो ताहा पाई, एथिरे देवता मंगला रखंती बुड़ीबार भेड़ा। ओषार महिमा जानिपारी तपोई मंगलांकु मुंडिया मारिला, निज दुख जणाइला। फेरिबा बाटरे हजिला धन घरमणी को फेरी पाइला।
ତା ପରେ ସେ 5 ପାଳି ଖୁଦଭଜା ନେଇ କୋଠିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲା। ବୋଇତେ 7 ଭାଇ ଗଲେ। ଭାଉଜେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ନିଶ୍ଚେ ଏ ବନରେ ମରିବି, ଘରକୁ ଆଉ କିମ୍ପା ଯିବି। ବିଧାତା ତାର ଏ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି 7 ଭାଇଙ୍କୁ ବୋଇତ ସହ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। କୂଳରୁ କାହାର କାନ୍ଦଣା ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ପାଖକୁ ଆସି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି ଭାଇମାନେ। ପରିଚୟ ପାଇ ଭଉଣୀକୁ କୋଳେଇ ନିଅନ୍ତି। ସାଧବଙ୍କ ଫେରିବା କଥା ସାଧବାଣୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼େ। ବୋଇତ ବନ୍ଦାପନା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି କୂଳକୁ। ସାନକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 6 ସାଧବାଣୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ସାଧବ ଭାଇମାନେ। ତଅପୋଇକୁ ସଜେଇ ମଙ୍ଗ କୋଣରେ ଛୁରୀ ଧରି ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗ କୋଣେ, ବନ୍ଦା ଯାଇ ଜଣେ ଜଣେ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ସାଧବାଣୀର ନାକ ଛେଦନ ହୁଏ। ପରକୁ ପର 6 ଭାଉଜଙ୍କ ନାକ ଛେଦନ କରେ ତଅପୋଇ। ଷଡ୍ ସାଧବାଣୀ ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ଓ ଭୟରେ ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବିରୂପା, ଶବର ଏମାନଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖି ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା। ଶବରର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶିବ ଷଡ୍ନାରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ତା ପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତଅପୋଇର ବିଭାଘର ବେଳ ଆସେ। ବିରଞ୍ଚି ସାଧବର ପୁଅ ରତ୍ନାକରକୁ ପାତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ଭାଇମାନେ। କୁଳବଧୂଙ୍କ ନସିକା କଟାଇ ତାଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମାନସ୍ତାପ କରନ୍ତି। ସାଧବାଣୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ବିଧିବିଧାନ ସହ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତା ପରଠୁ ପ୍ରତି ରବିବାର ସାଧବ ସାଧବାଣୀ ମିଶି ମଙ୍ଗଳା ଓଷା କରନ୍ତି।